कोई की संतान नहीं सुने, मत सुनने दो। कोई के पास धन नहीं है, मत होने दो। कोई के पास संतान नहीं है, मत होने दो। कोई की पत्नी नहीं है, मत होने दो। कोई का पति नहीं है, मत होने दो। साहब, आपसे निवेदन कर रहे हैं, जिनके जीवन में जो कमी है वो कमी को बना के रखना, और अगर आपने वो कमी परमात्मा को सौंप दी तो वो परमात्मा उस कमी को पूरा कर देगा। सब पूरा कर देता है। दुनिया से हमने बहुत रिश्ता बनाया, बहुत संबंध बनाया साहब, पर कभी गोविंद से संबंध नहीं बनाया हमने। क्योंकि ये जितने भी रिश्ते नाते अपन ने बनाए हैं, ये सब कब बीच में छोड़ के चले जाए कह नहीं सकते। कब बेटा छोड़ के चला जाए, अलग हो जाए, कोई कह सके? तो ब्याह बाद पता लगे कि साहब किधर जा रही है गाड़ी। ब्याह का पहले तो सब बढ़िया रहे, उनने की नहीं आप आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आप घबराओ मत। उनने फिर उनने की ठीक है भैया। वो तो ब्याह बाद पता लगे, गाड़ी चले तब पता लगे कि किधर जा रही है। गाड़ी और लाड़ी इन दो ही को कोई भरोसा नहीं साहब। छोड़, कई माँ बाप है साहब, आज देख लो, आप पूछना कई जगह आप जाना, माँ बाप कहीं रह रहे, बेटा कहीं रह रहे। जिसको जाया वही दुख दे रहा है। जिसको 9 महीने पेट में रखा साहब, खून का दूध करके पिलाया, वो ही पास में रहने को तैयार नहीं। तो कहां संतान से सुख मिला? धन, कई लोगों के पास अटूट संपदा है साहब, पर वो देखो इतना धन होने के बाद भी व्यक्ति खा पी नहीं सक रहा। वो धन है किस काम का? धन दुखी कर रहा है। कुल मिला के आपसे ये निवेदन कर रहे हैं, जो भाई बहन बैठे, दुनिया केवल संसार केवल दुख देने का काम करता है, सच्चा सुख देने का काम तो केवल गोविंद के पास है प्यारे। बाकी ज्यादा उलझना नहीं, ईश्वर से एक रिश्ता बनाओ। क्योंकि कितनी बढ़िया प्रार्थना की गई, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक प्रसंग हमने कहीं सुना था, कोई महापुरुष के मुखार बिंद से। ईश्वर हर रिश्ता निभाता है। संत नामदेव जी की जो मां थी, उनका विवाह हो गया। उनका विवाह हो गया, महीना 4 महीना दोनों पति पत्नी साथ रहे, और एक ऐसा योग बना कि वो पति शांत हो गया, शरीर छूट गया। अब वो जो नामदेव जी की मां थी, वो पिता के घर आके रहने लगी, और वो रोती बिलखती, पिताजी मेरा पति शांत हो गया, मैं किसके सहारे रहूं। वो पिता भजनानंदी था। एक दिन उस पिता ने उस बेटी से कही, बेटी तेरा पति गया? बोले हाँ मेरा पति गया। पति की कमी कौन पूरी करे? उस पिता ने कही, बेटी ये जगत पति तेरे पति की कमी पूरी कर देगा। भगवान गोपाल तरफ हाथ करके कही, ये जगत पति है और इसको तू अपने पति मान ले। बाबा मैं इसको तब मानूं कि ये मेरे को संतान दे दे। अब बिना पति के और
संतान। उस पिता ने कही, बेटी अगर तूने इसके सच्चे मन से सेवा की, इसका सच्चे मन से तूने ध्यान किया, तो ये जगतपति असंभव को भी संभव कर देगा। अब वो इतनी डूब गई कृष्ण भक्ति में, इतनी डूब गई गोविंद की भक्ति में, नामदेव जी की मां के साथ वो एक समय आया कि वो उस नारी को गर्भ ठहर गया। अब गांव भर में बात शुरू हो गई, उनकी साहब ये कैसा हो रहा है, ये तुम्हारी पत्नी ने पता नहीं कहाँ क्या कर दिया, ये उसका पति नहीं है और उसके गर्भ ठहर गया। वो कहने लगी, मैंने किसी के साथ कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, मेरा पति तो ये जगतपति गोविंद है। लोग के ये मूर्ति तेरा पति है? हाँ, ये मेरा पति है और ये संतान भी इसी की दी हुई है। हम नहीं माने। वो रोते रोते गई और उस गोविंद की मूर्ति के सामने जाके रोने लगी, हे द्वारकानाथ, मैंने आपसे एक रिश्ता बनाया कि तू मेरा पति और मैं तेरी धर्म पत्नी। आज देख, तेरी पत्नी के ऊपर संसार कलंक लगा रहा है और तू खड़ा खड़ा देख रहा है। उसी समय उस मूर्ति में से आवाज आई, गांव वालों, इस महिला को परेशान मत करो, इस महिला को त्रास मत दो, इसके गर्भ में जो संतान है वो मेरा पुत्र है, मेरी संतान है। और फिर उस नारी ने बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा भगत नामदेव बना। अब रिश्ता निभाया कि नहीं गोविंद ने, जबकि पति तो छोड़ के चला गया था। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब ईश्वर है। भगवान से रिश्ता बनाओ। जो भाई बहन यहाँ बैठे हैं और जिनके जीवन में जो कमी है, कोई के में पुत्र नहीं है, भगवान को beटा मान लो। कोई के बेटी नहीं है, राधा रानी को बेटी मान लो। कोई के पति नहीं है, भगवान को पति मान लो। ईश्वर सब बन जाता है, बनाओ तो। भगवान सब बनने को तैयार है। ईश्वर महापुरुषों से सुना है, ईश्वर मावा जैसा है। अब मावा का मिठाई बना लो, मावा की गुलाब जामुन बना लो, मावा का कलाकंद बना लो, जो आपको अच्छा लगे साहब।